उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या बताया गया, तो उन्होंने बोला गया है कि मृदु कोष्ठ और मध्य कोष्ठ कौन कौन से होते हैं। तो मृदु कोष्ठ आपको पहले ही बता दिया गया, जो मृदु कोष्ठ होता है उसमें पित्त प्रबल होता है, जो क्रूर कोष्ठ होता है उसमें वात प्रबल होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से बताया गया है कि जो मृदु कोष्ठ वाले होंगे उनको क्या है, केवल 3 दिन तक, हमने बोला था ना कि जो प्रकर्ष मात्रा थी, मतलब रेंज तो थी वो, उसका क्या बोला था कि 3 से लेके 7 दिन तक। ठीक है, कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। तो वैसे उन्होंने बोला कि कम अगर केवल अच्छ स्नेहन करना होगा तो उसमें क्या है, मृदु कोष्ठ वाला जो व्यक्ति होगा उसको 3 दिन तक, और जो क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति होगा उसको 7 दिन तक क्या है, स्नेह लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कहलाता है मृदु कोष्ठ के लक्षण। तो मृदु कोष्ठ के लक्षण में उन्होंने क्या बोला है, ठीक है ना, मतलब हम कैसे मानेंगे कि इसका जो कोष्ठ है वो क्या है, मृदु है। ठीक है, तो जिनको क्या है, गुड़, ईख का रस, दही, ठीक है, दही का पानी, दूध, मथ का मथा हुआ दही, खिचड़ी, गंभार, त्रिफला, मुनक्का, पिल्लू का रस, या क्वाथ, गरम जल, या न्यूतन मदिरा अगर वो पी लेता है तो उसका जो व्यक्ति होता है उसका क्या है, जो कोष्ठ है वो उसको क्या मानना चाहिए, मृदु मानना चाहिए, क्योंकि इतना पीकर ही उनका क्या होता है, विरेचन होने लगता है। ठीक है, विरेचन होने लगता है। और सुश्रुत ने तो ये बोल दिया है कि सुश्रुत संहिता में कि अगर क्या है कि बहु पीतो, ठीक है ना, अगर क्या है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पी लेता है या दूध पी लेता है, ठीक है, उससे भी क्या उसका जो विरेचन हो जाता है। क्रूर कोष्ठ के लिए क्या बताई, तो उन्होंने बोला कि क्रूर कोष्ठ के लक्षण बताते हैं कि जिनको गुड़, अन्य गन्ने का रस जो है वो क्या है, पच जाता है आसानी से। ठीक है ना, जो उनको क्या समझ लेना चाहिए कि ये क्रूर कोष्ठ, मतलब उनको वो खाने के बाद की है विरेचन भी ना होता हो। ठीक है, उनको क्या है, क्रूर कोष्ठ वाला समझना चाहिए। वाले जो क्रूर कोष्ठ वाले जो पुरुष होते हैं उनकी क्या होती है, गृहिणी में क्या है, वायु की प्रधानता होती है। ठीक है, उसमें आज्ञा की, पित्त की, इसमें आ जाएगा वात की। इसके बाद इनके वही दोषों की प्रधानता बताते हुए बोला गया है कि मृदु कोष में क्या होता है, उदीर्ण पित्त हो जाता है, अल्प कफ हो जाता है, गृहिणी मंद मारुत है। ठीक है ना, मंद मारुत है, तो ये किसका आएगा, मृदु का आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, ये इसको क्या बोलते हैं, मृदु कोष्ठ बोलते हैं, मृदु कोष्ठस्य। ठीक है, तस्माद सुविरेचन न समृता। ठीक है ना, तो उन्होंने वही बोला है कि इसके जो मृदु कोष्ठ वाला होगा उसमें पित्त की प्रधानता रहती है, उदीर्ण पित्त आ जाता है। कफ जो होगा वो क्या लिखा है इन्होंने, अल्प कफम। ठीक है, और साथ में क्या लिखा है कि मंद मारुतम, इसलिए कि इनमें क्या सुख पूर्वक क्या है, विरेचन हो जाता है, सुविरेचनो नर समृता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा है कि अविधि पूर्वक अगर हम सेवन करते हैं तो उससे कौन कौन से उपद्रव्य पैदा होंगे। तो उन्होंने बोला उदीर्ण पित्त ग्रहणी, तो सबसे पहले क्या है, पित्त बढ़ेगा, अग्नि भी बढ़ेगी। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि भस्मी, ठीक है ना, भस्मी भवंती तस्य अंशु स्नेह। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि अगर क्या है, अगर व्यक्ति जो है, अगर वो क्या है, स्नेह अच्छे ढंग से नहीं ले रहा है तो उससे उसका क्या हो जाएगा, उससे उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति है उसमें पित्त की प्रबल हो जाएगी, जिसकी वजह से अग्नि प्रबल हो जाएगी। अब अग्नि अगर प्रबल होगी, अगर उसको खाने को ठीक ढंग से नहीं मिलेगा तो क्या होगा फिर बाद में, अगर अग्नि प्रबल होगी, उसको खाने ढंग से नहीं मिलेगा तो वो फिर जो धातुएं हैं उसको खराब करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह करके रस रक्त जो है उनको खराब करना शुरू कर देंगी। ठीक है, मतलब उनको ख़त्म करना, भस्म करना शुरू कर देंगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला उन्होंने बोला गया है कि उससे फिर क्या है, जो स्नेह है वो भी तीव्रता से क्या हो जाएगा, स्नेह की जो मात्रा उसको भी अच्छे से पचा लेगा। वो पचाने के बाद क्या हो गया, जब उसको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, अग्नि बढ़ जाएगी तो तृष्णा भी, प्यास भी ज़्यादा लगेगी। तो और उन्होंने क्या बोल दिया, दैट इज़ अ, इन्होंने आवी आवी, ठीक है ना, आविश विष भी बोला है। ठीक है ना, आविश विष भी बोला है। इसका मतलब क्या होता है, जिस प्रकार ये एक विष होता है, ठीक है ना, इसमें ये बोला जाता है, एक उपमा की तरह इन्होंने दिया गया है। उसमें बोला गया है कि जिस प्रकार सूखे हुए तृण के ढेर में, ठीक है ना, बंद कमरे में अगर रखा हो तो विषैले सांप को जब क्रोध आता है तो वो क्या करता है, विषम रूपी जो अग्नि से तृण जल जाता है। ठीक है ना, उसकी इतनी अग्नि तेज होती है कि इतना उसको क्रोध आ जाता है कि वो जो तृण होते हैं वो क्या अग्नि से जल जाता है। उसी प्रकार से क्या है, जो सांप भी उसी प्रकार से मर जाता है। ठीक है, और मृत्युदायक होता है। मीन्स क्या है कि सांप को इतनी अग्नि हो जाती है, पहले तो वो तृण को जला देता है, वैसे करते करते क्या अपनी बॉडी को भी क्या है वो जला देता है, क्योंकि उसको क्या है, इतना क्रोध होता है। वैसे क्या बॉडी में अगर इतनी अग्नि जलेगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि सबसे पहले वो खाने पीने को बचाएगी, उसके बाद वो धातुओं को स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे धातुओं को करेगी उसके बाद ओज पे अटैक करेगी, उसके बाद क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या है, मृत्यु कारक इन्होंने बोला गया है। और लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने उसकी चिकित्सा में बताया गया कि अगर स्नेह जो है वो अजीर्ण है,
ठीक है। तो उस पर क्या उन्होंने बोला कि गर्म जल उसको पिला दो तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, गर्म जल पिलाने को बोला गया है। लेकिन जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने क्या बोला कि अगर शीत जल रूक्षण साथ में देंगे तो दोनों को सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक साथ कफ और वात की वृद्धि होगी। ठीक है, अगर हम शीतल जल, ठीक है, और रूक्ष अन्नपान देंगे तो उसके साथ क्या होगा कि कफ और वात की वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा कि वमन करवाने से वमन कराने में हेल्प मिलेगी। उन्होंने वमन को इनडायरेक्टली बोला गया कि ये करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है समपित्त में अच प्रिया का क्या निषेध है। ठीक है ना, अगर सामपित्त है तो उसमें अच जो सर्पी है, ठीक है ना, अच सर्पी है, उसको क्यों नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला है कि ना सर्पी केवलम पित्त पेयम स आम में विशेष थे। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि पित्त में ही सिर्फ नहीं देना, अगर आम युक्त होने पर क्या है कि केवल घृत का पान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आम भी बन रहा ऊपर से स्नेह भी दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है नहीं देना चाहिए। ये क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है संपूर्ण शरीर को वो क्या देगा, रंग देता है। और ज्ञान व जो स्रोतस है हेतवा ज्ञान व स्रोतस च मारे, तो ज्ञान व स्रोतस को भी क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि स्नेह से कौन कौन से व्यापाद हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तंद्रा, उत्क्लेश, अनाहा, ज्वर, स्तंभो, विसंगता, कुष्ठानी, कंडु, पांडुतोम, शोफ, ठीक है ना, शोफस्य, अरुचि, तृष्णा, उसके बाद जठर, ग्रहणी दोष। ठीक है, ये चीज़ें बोली गई है। वाक्य निग्रह है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने नॉर्मली जो हम पढ़ते ही हैं कि हाँ भाई कि जी मचलाना हो गया, तंद्रा हो गया, अना हो गया, ज्वर, तो ये सारे टोटल कुल मिलाकर कितने हैं, तो याद रखना कि 19 है। पूछ लिया जाता है कि स्नेह व्यापाद कितने बताए गए हैं, तो जो स्नेह व्यापाद बताए गए हैं वो कितने हैं, 19 बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अवधि, ठीक है ना, अवधि स्नेह में उत्पन्न उपद्रव्य। ठीक है, अगर क्या है जो हमने बताया गया है समय है उसमें अगर वो नहीं लेता है, उसके बाद जब वो उपद्रव्य पैदा हो जाते हैं, मीन जो ऊपर हमने पढ़े हैं उपद्रव्य मीन्स व्यापार जो पैदा हो जाते हैं, उसकी हमें क्या चिकित्सा करने को बोला गया है। तो इसमें चिकित्सा में बोला गया कि वमन करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्वेदन। ठीक है, फिर पुरुष के बल के अकॉर्डिंग क्या है उपद्रव्यों को शमन करने के लिए वो इन्होंने चीज़ें दोबारा बोल दी हैं। ठीक है ना, बल को देखकर ही क्या है विरेचन करवाने के लिए बताना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आ जाए, देखो इसमें वमन भी करवाना है और इसमें विरेचन भी करवाना है। ठीक है, पहले वमन करवा दिया, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि वमन कराने के बाद स्वेद करवाना है। देन क्या करना है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि बलपूर्वक देखकर विरेचन करवा देना है। और साथ में उन्होंने लेने के लिए क्या बोला, दैट इज़ अ तक्र अरिष्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है तक्र अरिष्ट का प्रयोग किस किस में है। तो याद रखने के लिए याद रखना गैस, GAS गैस। तो जी से ग्रहणी, ए से अर्श और स से क्या आ जाएगा, दैट इज़ अ शो। ठीक है, तो ये क्या है प्लस घृत व्यापार। तो इसमें क्या होता है, इसमें तक्र अरिष्ट क्या क्या है यूज होता है। ठीक है, और ऊपर भी लिखे कि अर्श में, ग्रहणी में, अतिस्थौल्य में, स्तन्य के पिछिल दोष में क्या है जो तक्र अरिष्ट है उसका क्या प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बोला कि तक्र अरिष्ट का प्रयोग करके उसके बाद उसको रूक्ष पान का सेवन करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि मूत्र का प्रयोग करने और त्रिफला के सेवन करने के बाद क्या है कि स्नेहन उपद्रव्य को शांति क्या है मिल जाती है। ठीक है ना, क्या लिखा कि स्नेह व्यापादी क्या है भेषजम। ठीक है ना, अगर हम ये करते तो उससे क्या है स्नेह का जो व्यापाद है वो क्या है ठीक हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है संशोधन के लिए स्नेह पान के क्या आचार हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो उन्हें बोला गया है कि स्नेहन पी लेने के बाद क्या है 3 दिन तक उसको विश्राम करने को बोले। फिर इस 3 दिन में क्या है स्नेह मिश्रित द्रव्य, उष्ण मांस और भात का सेवन करने से विरेचन औषध देने का सेवन करें। ठीक है, मतलब स्नेह पी लिया है, पीने के बाद 3 दिन तक क्या है पुरुष को विश्राम करने को बोलना है। फिर 3 दिन में क्या है उसको स्नेह वाली चीज़ें ही सब कुछ खाने को देनी है। उसके बाद ही क्या उसको विरेचन करने को बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था कि वमन के लिए स्नेह प्रयोग करने के आचार। ठीक है, तो वमन करने के लिए स्नेह प्रयोग के क्या आचार बताया। तो उन्होंने बोला कि अगर वमन करवाना है तो स्नेह पीने के 1 दिन के बाद क्या है द्रव उष्ण मांसरस बाद खिलाकर क्या है वमन करवा देना चाहिए। ज़्यादा देर तक वेट नहीं करनी है, क्योंकि हमने अभी अभी ताज़ा स्नेह पिलाया है। तो क्या करना है कि 1 दिन के बाद ही क्या है द्रव्य उष्ण मांसरस और भात खिलाकर क्या है वमन करवा देना चाहिए। ठीक है, अब अष्टांग संग्रह में बोला गया है कि
वमन जो है वो 1 दिन के बाद बोला गया, ठीक है ना। तो उन्होंने यही बोला कि संग्रह ने बोला गया कि स्वेदन के बाद वमन और विरेचन कराने के लिए 1 दिन या 3 दिन का व्यवधान बोला गया, मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट है कि आपको 1 दिन के बाद कराना है या 3 दिन के बाद कराना है, ठीक है। चरक ने भी यही बोला, बस वो समझने की अलग बात है कि उन्होंने संशोधन कहीं पर वर्ड ले लेते हैं और कई बार विरेचन ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ही संशोधन ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संशमन। तो संशमनार्थ के लिए क्या बोला, तो उन्होंने वही बोला कि जो संशमनार्थ है मीन्स जो असंशोधन टाइप है, तो उनके लिए उन्होंने क्या बोला कि कब लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि संशमन के लिए सेवन किए हुए स्नेह के विरेचन के पुरुष के समान ही आहार आचार विधि है, मतलब जैसे वो आचार विधि कर रहा है वैसे उसको क्या है उसी तरह क्या है अपना आचार विधि रखनी है। याद रखना कि जो आचार यहाँ पर जो वर्ड बार बार आ रहे हैं, चरक संहिता में आचार बहुत बार वर्ड आएगा, तो वो क्या है वो मौलिक देन है किसकी है, आचार्य चरक की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि विरेचनाएं प्रयोग है। हम पढ़ते हैं ना 24 प्रकार की प्रविचारणाएं हैं, ठीक है, विरेचनाएं हैं। तो उन्होंने वही बोला कि किस किस को देनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो क्या है स्नेह से द्वेष कर दो, जो सीधा स्नेह ना लेकर उसको विलेपी के साथ, मंड के साथ, पेया के साथ, मतलब किसी न किसी की चीज़ के साथ देना हो, तो स्नेह द्वेषी, स्नेह नित्य, ठीक है, लेता हो, और मृदु कोष्ठ वाला हो, स्नेह के क्लेश को ना सहने वाला, मतलब कि ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, मद नित्य करता हो तो उनको क्या है विचारणाओं के द्वारा क्या है स्नेह देना चाहिए, उनको अलग से स्नेह नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि सद मतलब शीघ्र स्नेह विधि कौन सी, कोई ऐसा स्नेह बताइए जिससे कि हम जल्दी किसी का स्नेहन कर सके। तो उन्होंने बोला कि प्रंच प्रस्थिति पेया पेयस्यो माश मिश्रित है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऐसी हमने पंच प्रस्थिति पेया लेनी है और उसके साथ क्या लेना है कि दूध से सिद्ध किया हुआ, ठीक है ना, पेया पेयस्यो किसके साथ, उड़द की दाल, ठीक है ना, उड़द आ गया ना माश, ठीक है ना, तो उसे मिश्रित करके क्या है उसको क्या देना चाहिए, किसके साथ देना चाहिए, अधिक मात्रा में क्षीर सिद्धो बहु स्नेहा, मतलब दूध और जो घृत है उसको मिलाए हुआ उसको क्या है सेवन करवाना चाहिए। मीन्स पंच प्रस्थिति क्या आ जाती है, पेय आ जाती है, और साथ में क्या है कि दूध से सिद्ध की हुई, ठीक है ना, दूध में पकाई गई उड़द आ गई, मतलब माश आ गया, और साथ में उन्होंने क्या बोला है कि अधिक मात्रा में घृत उसमें मिलाया हुआ, तो ये देना चाहिए, तो उससे क्या है वो सही हो जाएगा, मतलब जो उसका स्वेदन है स्नेहन जो है वो क्या है जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट आया था कि अब ठीक है तो बाकी तो सब समझ में आ गया, पंच परिस्थिति क्या है। उन्होंने बोला कि जो पंच परिस्थिति जो पेया है उसमें 5 चीज़ें डलती हैं जो कि है पृष्ठ मात्रा में होती है, मतलब कि 8 तोला मात्रा में होती है। तो उसमें कौन कौन से हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा और चावल। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 को क्या है एक एक प्रस्थ के मात्रा में लिया जाता है, लेकर क्या है जो बनाई जाती पेय उसको क्या बोल देते हैं, पंच प्रस्थिति बोला गया है। नेक्स्ट में क्या बोला गया है वो आ जाता है कि प्रभुत घृत में बनाए गए सूअर के मांस रस में घृत और नमक डालकर 2 बार पीने से भी क्या है शीघ्र ही स्नेह हो जाता है। अगर हम क्या है जो सूअर का मांस है, ठीक है, उसमें हम क्या मिला दें, घृत, ठीक है, घृत तो मिलाना ही है सूअर के मांस रस में क्योंकि स्नेहन करवा रहे हैं, और साथ में हम क्या मिला दें, लवण, क्योंकि लवण का काम क्या होता है, लवण जो होता है उसका वो सूक्ष्म होता है, ठीक है, सूक्ष्म होने के कारण, उस गुण होने के कारण क्या होता है वो छोटे से छोटे माइन्यूट चैनल में भी जाकर वो क्या अपना कार्य करता है, ठीक है। तो उन्होंने उसका ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर सूअर के मांस रस, घृत और नमक मिलाकर अगर करें तो वो क्या है जल्दी स्नेह करता है। नेक्स्ट अगला रहता है कि जो स्नेहार्थ है कुछ द्रव्यों का विशिष्ट योगों में क्या निषेध है। तो उन्होंने बोला कि ग्राम्य अनूप ओदक मास, ठीक है ना, मासम गुड़ दग्धि पेय सीतालम, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला गया है कि कुष्ठ रोगी, शोथ रोगी और प्रमेह रोगी, ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ करना। तो इसमें आया था कि पिपली, देखो नीचे वाली लाइन में देखो ये 3 क्या है ड्रग्स बताई हुई हैं, एक तो पिपली, हरितकी, ठीक है, सिद्ध और क्या है त्रिफला, 3 चीज़ें बताई हैं। ऊपर उन्होंने बोला कि अगर कोष्ठ का रोगी हो, शोथ का रोगी हो और क्या है प्रमेह का रोगी हो तो उनको कैसे देना है। तो उन्होंने बोला है कि जो कुष्ठ का है तो उसको पिपली से सिद्ध किया हुआ घृत देना चाहिए, अगर शोथ का रोगी है तो उसको हरितकी से सिद्ध किया हुआ, और अगर प्रमेह का रोगी है तो उसको क्या है त्रिफला से सिद्ध किया हुआ। ये याद रखना, ठीक है, ये पूरा का पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, चक्रपाणी ने भी यही बताया है, सेम टू सेम। शोथ में हरितकी बताया गया है, ठीक है, कुष्ठ में पिपली बताया गया है, और जो प्रमेह है उसमें क्या है त्रिफला बताया गया है, इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कोष्ठ, शोथ और प्रमेही, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये बताया गया है कि ऐसे जो पीड़ित रोगी होते हैं उनमें क्या है, ग्राम्य, अनूप और जलीय जो द्रव्य हैं, ठीक है ना, उनको मांस, गुड़द, ये जो तिल है, ये वाली चीज़ें क्या है, नहीं, उससे स्नेहन नहीं करवाया जाता। उनको जो स्नेहन करवाना है वो किससे करवाना है फिर, तो कुष्ठ को जो करवाना है वो पिपली से करवाना है। ठीक है, मीन्स इसमें बोला गया कि पिपली आदि से, मतलब पिपली में पकाया, मतलब जो पिपली, जो घृत है वो पिपली में, घृत में पिपली डालकर पकाया हुआ होना चाहिए। शोथ के लिए हरितकी से सिद्ध किया होना चाहिए और प्रमेही के लिए त्रिफला से सिद्ध किया होना चाहिए। ठीक है ना, वो उसको क्या है, अच्छा माना गया है। चक्रपाणी ने भी सेम टू सेम, उन्होंने क्वाथ और कल्क के बारे में ऐसे लेके बात की, लेकिन ड्रग्स सेम टू सेम यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, दैट इज़ अ विचारना विधि। तो विचारना विधि में क्या बोला गया है कि तेल, मज्जा, वसा और घृत, ठीक है, इन चारों को सेम टू सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, योनि और शुक्र प्रदोष्य है, मीन्स के उनके व्यापाद के लिए उन्होंने बोला गया है। चारों स्नेह ले लिए इसमें, ठीक है ना, कौन कौन से ले लिए, तेल, वसा, मज्जा, घृत, इन चारों को क्या करना है, बेर, ठीक है ना, बेर, यहाँ पर लिखा है ना बदर, ठीक है ना, बदर त्रिफला रसे, तो बदर मीन्स बेर, ठीक है, और त्रिफला क्वाद से सिद्ध करके क्या है, योनि व्यापाद और शुक्र दोष के लिए क्या है, प्रयोग किया जाना चाहिए।